धर्माय यशशेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्त मिहामुत्र च मोदते। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को सादर प्रणाम। नीति शास्त्र में 5 प्रकार से धन की इस गति को बतलाया है। 5 प्रकार से ही जीवन में धन समाप्त हो जाता है, या ये कहे कि 5 स्थानों पर लग जाता है। इससे पूर्व में 3 स्थान मैंने भी ऐसे ढूंढे हैं जो मेरा निजी एक चिंतन है कि धन की बस ये 3 ही गति होती है। तो मेरे विचारों से, मेरे चिंतन से पहला स्थान है सदुपयोग, दूसरा है दुरुपयोग और तीसरा है अनुपयोग। अब ये तीनों क्या क्या हैं, इस विषय में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। सदुपयोग है हमारे पास जो धन है उसको सत्मार्ग में लगा करके या अच्छी प्रकार से लगाना, नहीं केवल धर्म में ही नहीं, धर्म से इतर भी कुछ स्थान है जिनकी अभी हम वो 5 स्थानों में चर्चा कर लेंगे। तो उसका उपयोग करना, लेकिन अच्छी प्रकार से उपयोग करना, वो सदुपयोग में आ जाता है। और एक है दुरुपयोग। दुरुपयोग जहाँ उसकी आवश्यकता तो छोड़िए, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, थोड़ी भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वहाँ भी जब लगा दिया जाता है तो उसे दुरुपयोग कहा जाता है। तो सदुपयोग दुरुपयोग ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे थे, परंतु थोड़ा चिंतन करके मुझे लगा कि इसमें एक तीसरा शब्द और जुड़ना चाहिए जो है अनुपयोग, अर्थात उसका बिल्कुल उपयोग ही न होना। और इसके भी प्रमाण हमारे समाज में बहुत सारे देखने को आपको मिलेंगे। सदुपयोगी व्यक्तियों को आप जानते होंगे जिन्होंने सदुपयोग किया है, दुरुपयोगी को भी जानते होंगे, और अनुपयोगी भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको आप आज जान लोगे अगर नहीं जानते तो। अब ध्यान देते हैं नीति शास्त्र के श्लोक पर, जो कहता है कि धन की 5 ही गति होती हैं। धन 5 स्थानों पर लगता है, उसमें सदुपयोग भी है और उसमें दुरुपयोग भी है। तो शुभारंभ अगर करें तो पहला शब्द आता है धर्म। धर्माय यशशेर्थाय कामाय स्वजनाय च। ये 5 ही स्थान है जहां हम धन उपयोग करते हैं। प्रथम है धर्म। धर्म से तात्पर्य है कि घर में होने वाले पूजा पाठ अनुष्ठान आदि वो सभी धर्म में आ जाते हैं। जितने भी पूजा पाठ आदि कर्म हैं जिनमें भगवान की सेवा पूजा हो या देवताओं का पूजन हो, वो सभी धर्म में आ जाते हैं। तो धर्म में किए हुए जो भी धन है, जो धन हमने धर्म में लगाया है, वो धन के प्रति खर्च हुआ है, धर्म के प्रति खर्च हुआ है, वो सदुपयोग में है। दूसरा है यश, यानी यश की कामना से। अब देखिए, महात्मा जनों की दृष्टि में यश के लिए किया गया खर्चा वो एक व्यर्थ होता है। और ये सत्य है कि महात्माओं की दृष्टि से, परमहंसों की दृष्टि से, कि भाई समाज में आप नाम कमाना चाहते हो और उसके लिए अगर धन का उपयोग कर रहे हो, उनकी दृष्टि में तो भले ही हो सकता है, लेकिन नीति शास्त्र की दृष्टि से यश के लिए धन खर्च करना कोई गलत नहीं है। यशशेर्थाय, आप यश के लिए चाहो तो धन खर्च कर सकते हो। आप नाम के लिए, जिसमें बहुत सारे कर्म आ जाते हैं, जैसे कि आप किसी तीर्थ का जीर्णोद्धार करवा देते हैं, अथवा आप कहीं कुएं बावड़ी बनवा देते हैं, जो प्राचीन समय में ये विधान था। अब आजकल हेडपंप लगवा देते हैं या बोरिंग करवा देते हैं। जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पानी की टांकी लगवा देते हैं कि लोग पानी पी सकें, है ना, गर्मी में आकर के उनको थोड़ी शीतलता मिले। तो और आजकल तो वो भी प्रथा है ना, टांकी बनवाएंगे तो उस पर नाम भी तो मोटे मोटे अक्षरों में लिखवाते हैं, फलाने फलाने सेठ जी के द्वारा प्रदत्त। टैंकर चलवाते हैं पानी के, अगर निःशुल्क सुविधा है तो उसमें भी बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखवा देते हैं, फला फला सेठ जी के द्वारा, फला फला पंडित जी के द्वारा, फला फला महाराज के द्वारा प्रदत्त है। तो गलत नहीं है। अगर आपके धन खर्च करने से समाज का कल्याण हो रहा है तो देखो, 2 वस्तुएं आपको मिल सकती है। अब या तो पुण्य ले लो या यश ले लो। अगर आप पुण्य लेना चाहते हो तो पुण्य लेने वाला व्यक्ति तो कह देता है, महाराज जी नाम मत लिखना, हम तो बिना नाम की सेवा कर देंगे, गुप्त दान है हमारी ओर से। और कदाचित आपके मन में यश लेने की इच्छा है तो फिर पुण्य को भूल जाइए। हालांकि तब भी पुण्य प्राप्त होगा, शुभ कर्म होने से लोग वहाँ पर आशीर्वाद देंगे, उससे पुण्य तो एकत्र होगा ही, परंतु यश भी बहुत मिलेगा। और अगर मेरा मानना है, अगर संसार में सत्पुरुषों को सुयश मिले तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आज के समय में यश तो कैसे कैसे कर्म करने वाले भी यश को ले जा रहे हैं, वो तो आप देख रहे हो। तो अगर अच्छे कर्म करने वाले, समाज कल्याण करने वालों को यश मिले तो क्या बुराई है।
और मिलना भी चाहिए, क्योंकि प्रशंसा तो एक ऐसी मैं कहूँ प्रशंसा तो एक कुंवारी कन्या है। सत्पुरुष जिसे पसंद नहीं करते और दुर्जन पुरुषों को जो पसंद नहीं करती, तो सत्पुरुषों की ओर तो वो अपने आप ही जाती है, कुछ नहीं भी चाहते तो भी उनको यश प्रदान करती है। तो यश के लिए धन खर्च किया जाए, परंतु उसके पीछे मात्र यश ही प्रयोजन ना हो, साथ में मन में एक कल्याण की भावना भी हो, इस भावना से किया जाए तो यश मिलता है। और एक सेकेंडरी कहूँ तो प्राइमरी होना चाहिए समाज कल्याण की भावना, और सेकेंडरी होना चाहिए कि हमें यश मिल जाए। तो मेरे विचार से और नीति का जो प्रमाण है, नीति के अनुसार उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, भगवत भक्तों की दृष्टि में ये गलत है। गलत का तात्पर्य बस इतना मान सकते हो कि भगवत भक्तों का कहना होता है कि यश के लिए क्या धन खर्च करना, धन खर्च करना है तो परमात्मा के लिए करो, कुछ भजन के लिए करो, लोगों के कल्याण के लिए करो। परंतु नीति कहती है कि नाम कमाना भी गलत नहीं है, और आप यश के लिए भी अगर चाहो तो धन का उपयोग कर सकते हो। इसीलिए आपको भगवान ने धन दिया है, या पैतृक मिला है, या आपने कमाया है, या फिर कहीं से आपने अपने परिश्रम के द्वारा, है ना, पुरुषार्थ के द्वारा कमाया है, तो आप उसके द्वारा यश कमा सकते हो। उसमें कोई विपदा नहीं है और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। तो धर्म के लिए आप धन का सदुपयोग कर सकते हो, यश के लिए भी आप धर्म का उपयोग कर सकते हो। अर्थाय, अब तीसरी बात आ गई, अर्थ। बोले अर्थ के लिए अर्थ का उपयोग, ये तो कुछ अन्योन्याश्रय दोष जैसा नहीं लग रहा है। ये कैसी बात है कि धन के लिए धन का उपयोग? जी हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके पास 100 रुपये हैं और आप चाहते हो इन 100 रुपये में मैं 80 रुपये का धर्म भी कर दूं और फिर भी मेरे पास 100 रुपये पूरे बच जाएं, तो 80 का धर्म करने के बाद 80 रुपये धर्म कर्म में खर्च करने के बाद तो 20 ही बचेंगे ना। लेकिन अगर फिर भी चाहते हो आप 100 बचे, तो क्या करोगे? एक सेकंड के लिए आप स्वयं सोचिए, विचार कीजिए कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं और 80 रुपये आप धर्म में खर्च करना चाहते हो, और चाहते हो कि उसके बाद फिर से आपके पास 100 रुपये बचें, क्या करोगे? उस धन को कहीं ऐसे स्थान पर लगाओगे ना जहां वो बढ़ जाए, जो कि हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि धन कमाना गलत नहीं है और धन को कमा करके लगाना ये और अच्छी बात है। तो कमाना चाहिए। तो मैं तो यही कहता हूँ हमेशा कि खूब धन कमाओ, पुरुषार्थ के द्वारा कमाओ, परिश्रम से कमाओ और कमा करके खूब लगाओ। तो अगर आप चाहते हो कि 100 रुपये को बढ़ाया जाए, तो स्वाभाविक है कि आपको और धन कमाने के लिए उस धन को कहीं ना कहीं काम पर लगाना पड़ेगा। इसलिए तीसरा जो नीति शास्त्र में लिखते हैं वो है अर्थाय, धन को खर्च करो और धन कमाने के लिए। उस धन को लगा करके कोई शुभ कार्य करो, कोई पुरुषार्थ करो, कोई व्यापार करो, कोई ऐसा कार्य करो जिससे कि वो और बढ़े, ताकि 100 हैं तो आप 100 ही लगा सकते हो। पर अगर आपने 100 के 500 बना लिए तो अब आप 400 लगा सकते हो कहीं, है ना, कहीं भी लगा सकते हो, धर्म में भी लगा सकते हो, यश में लगा सकते हो, और उसके साथ बहुत सारे जो स्थान हैं वहाँ लगा सकते हो। तो तीसरा स्थान हो गया है अर्थाय। अब चौथा स्थान आता है, और इसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने धर्म के लिए कमाया, उसमें आपकी मानसिक प्रसन्नता हो गई, आपको अच्छा लगा, आपने उसके पश्चात में धर्माय, फिर यशसे अर्थाय, फिर आपने यश के लिए लगाया, उसमें भी आपको अच्छा लगा। फिर आपने अर्थ के लिए कमाया और कमाने के लिए लगाया, सो भी ठीक है। परंतु ये जो शरीर है, अब मानव देह है, तो देखो शरीर की संतुष्टि तो आज के समय में सबके मन में होती ही है। तो नीति शास्त्र कह रहा है कि चौथा जो स्थान है, फिर वो आपके शरीर पे भी अगर आप लगा रहे हो तो उसमें कोई दोष नहीं है। कामाय, चौथा जो स्थान है वो है काम। काम से तात्पर्य है कामना। आपके हृदय में जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी आपके कमाए हुए धन में से कुछ अंश आप वहां लगा सकते हो। तो अपनी कामना की पूर्ति के लिए भी अगर आप कुछ धन का खर्चा कर रहे हो, वो भी सदुपयोग ही है, वो दुरुपयोग नहीं कहलाया जा सकता। घर में पंखा लगा रहे हो और 2 घंटे 4 घंटे अच्छी नींद अगर आप लेना चाहते हो, तो क्या इसे दुरुपयोग कहोगे? घर में कूलर लगा करके, अगर एसी लगा करके, सारा दिन मेहनत करके रात्रि में अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हो, तो क्या इसे दुरुपयोग कहोगे? नहीं, क्योंकि नीति के अनुसार शरीर के सुख का ध्यान रखना भी ठीक है। मैं आलस्य करने को नहीं कहता, आलस्य और प्रमाद में पड़कर पूरी मौज ही मौज शरीर की लेते रहो, वो गलत है। परंतु जहाँ शरीर आपका दिन भर परिश्रम करता है, तो कुछ समय उसके सुख सुविधाओं का ध्यान रखना भी
हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि शरीर अगर दुखी सदा रहेगा तो ये धीरे धीरे फिर आलस की ओर चला जाएगा, फिर ये काम से भागने लगेगा, फिर ये मेहनत करने में भी रोने लगेगा। इसलिए आवश्यक है कि समय समय पर शरीर को सुख की अनुभूति होते रहे। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति बहुत महीनों तक बराबर नौकरी करता है, तो एक वर्ष के बाद जब छुट्टियां मिलती हैं तो वो चाहता है ना, मैं कहीं बाहर जाऊं, कहीं प्रकृति के मध्य जाऊं, हाँ कहीं शिमला मनाली कहीं कुल्लू घूमने जाते हैं ना सभी लोग। उसका कारण क्या है? उनके पीछे कारण यही है कि जाकर के प्रकृति के मध्य में कुछ दिन बैठ करके और शरीर को सुख दे रहे हैं, आत्मा को सुख दे रहे हैं, मन को परम शांति मिलती है। उसके लिए अगर आप अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए, चाहे वो मन की कुछ कामनाएं हो, कुछ शरीर की सुख सुविधाओं का उपभोग हो, उनके लिए भी अगर धन को आप खर्च करते हैं तो वो सदुपयोग माना जा सकता है, वो सदुपयोग में आ जाता है। और पांचवा जो स्थान है वो है स्वजनाय, धर्माय, यशशेर्थाय, कामाय, स्वजनाय च। और पांचवा आता है फिर स्वजन। आप जो भी कमाते हैं उस धन को एकत्रित करते हैं, कुछ अपनी सेविंग्स बनाते हैं, और एक समय आने के बाद में कभी अगर कोई आपके परिवार का बीमार पड़ जाए, आपको धन की आवश्यकता पड़ती है, तब आप खर्च कर सकते हो। कोई परिवार में बीमार पड़ जाए, कोई बेटा, कोई पत्नी, कोई बच्चे या कोई बड़े बूढ़े, तो उन सब के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है, तो स्वजनों के लिए भी आप धन खर्च कर सकते हो। तो ये पांचों जो स्थान हैं, पंचधा विभजन वित्त मिहामुत्र च मोदते, और व्यक्ति प्रसन्न रहता है अगर एक नीति शास्त्र के अनुसार ठीक ठीक स्वरूप से इनका उपयोग करे। अब बात करते हैं, मैंने जो 3 बातें प्रथम बता दी थी कि सदुपयोग, दुरुपयोग और अनुपयोग। तो सदुपयोग तो ये 5 वस्तु हो गई। अब धन का दुरुपयोग कैसे होता है, तो इन्हीं 5 वस्तुओं को हम फिर से लेते हैं। पहला था धर्म। धर्म को छोड़ दीजिए यहाँ पर, क्योंकि धर्म में लगाया हुआ एक एक पैसा सदुपयोग के रूप में ही माना जाता है। धर्म में लगाया पैसा कभी भी दुरुपयोग नहीं हो सकता, चाहे आप अनजाने में ही क्यों ना लगा दें, चाहे आपसे गलती से ही क्यों ना धर्म में पैसा लग जाए, वो कभी भी दुरुपयोग नहीं हो सकता। ये भी नीति शास्त्र कहती है कि आपका दिया हुआ एक एक कण आपको अनेक गुना होकर के वैसे भी मिल ही जाता है, चाहे पुण्य के रूप में मिले, चाहे इसी संसार में किसी वस्तु के रूप में मिल जाए, और किसी न किसी कल्याणकारी वस्तु के रूप में मिल जाए, पर मिल जाता है। तो धन में लगाया हुआ धन कभी भी दुरुपयोग नहीं होता। बाकी की जो 4 चीजें हैं उनकी चर्चा करते हैं। यश के लिए कई बार प्रायशः यश के लिए हम इतना धन व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं कि यश की कामना के लिए धन का उपयोग करना ठीक है, वो सदुपयोग माना जाता है, जैसा कि अभी हमने चर्चा की। परंतु कभी कभी बिल्कुल मन में समाज कल्याण की कोई भावना नहीं है, लोगों के प्रति कोई दया भाव नहीं है, उपकार की भावना नहीं है, लेकिन बराबर खर्चा किए जा रहे हैं, यश के लिए खर्चा किए जा रहे हैं। लोगों के लिए काम करते नहीं हैं, लेकिन बैनर पोस्टर बनवा करके बराबर दिखाए जा रहे हैं लोगों को, देखो हम कितनी सेवा की, हमने तुम्हारे लिए ये करवा दिया, तुम्हारे लिए वो करवा दिया है। ये जो एक भावना है, ये व्यक्ति का जीवन बिगाड़ देती है। यश के लिए इस प्रकार से किया गया खर्चा कि सिर्फ यश ही यश कमा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में मन से किसी प्रकार की कोई कल्याण की भावना नहीं है, तो ये धन का दुरुपयोग हो जाता है। यहाँ धन आपको लाभ नहीं दे सकता, और धन आपकी मति को बिगाड़ रहा है और ज्यादा बिगाड़ रहा है। यश के लिए किया हुआ पैसा कभी कभी दुरुपयोग भी बन जाता है। फिर अर्थ के लिए कभी कभी अधिक कमाने की लालसा में आंख बंद करके, मैं हमेशा आपने जब भी सुना होगा कि मैं पक्ष में रहता हूँ कि अगर आप इस संसार में मानव बन करके आए हो तो आपको अकेले भजन करके जीवन नहीं बिताना है, अकेले माला फेर के आपको जीवन नहीं बिताना है। 4 आश्रम जो हमारे सनातन धर्म बताते हैं उनका पालन करते हुए कैटेगरी से चलो, एक श्रेणीबद्ध क्रम से चलो। पहले ब्रह्मचर्य धारण करो, विद्या अध्ययन करो, फिर बड़े हो जाओ तो विवाह करो, गृहस्थाश्रम धारण करो, और थोड़े हो जाओ फिर गृहस्थ वानप्रस्थाश्रम में आ जाओ, घर में रह करके भजन करना शुरू कर दो, काम धंधे छोड़ दो, धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाए तो है ना, चौथे पन्नी जाहिन रपकानन वो विधान लेकर के, और फिर जब चौथी अवस्था आ जाए तब संन्यास धारण करके, तब घर त्यागना है तो त्यागो, नहीं त्यागना है तो घर में रह करके फिर भी भजन कर सकते हो। मैं ये चर्चा करता हूँ, मैं इस विषय में बात किया करता हूँ। तो मैंने प्रायः से कहा है कि धन कमाओ, क्योंकि आप धन नहीं कमाओगे तो फिर धर्म कैसे होगा। और गृहस्थाश्रम धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो बाकी के 3 आश्रमों का पालन करता है। जो ब्रह्मचारी एक रहा करते थे, गुरुजी पढ़ाया करते थे, उनको कौन चलाया करता था विद्यालयों को? गृहस्थी जाकर के दान दक्षिणा देते तो गुरुजी पढ़ा पाते थे बच्चों को, ब्रह्मचारियों को।
वानप्रस्थाश्रम कौन चलाते हैं? गृहस्थ संन्यास आश्रम कौन चला रहे हैं? हाँ, जो महात्मा लोग भजन करने बैठे हैं, कहीं साधना कर रहे हैं एकांत वन में, उनको अपवाद न लीजिएगा, वो तो महापुरुष परमहंस है, उनको छोड़ दीजिए। परंतु जो हमारे समाज में हमारे मध्य रह करके सबको शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं, उन आश्रमों को कौन चला रहा है? महाराज जी तो भजन करते हैं, धर्म को बढ़ा रहे हैं, अध्यात्म को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके आश्रम में जो दाल रोटी चल रही है उसको कौन चला रहा है? गृहस्थ आश्रम। इसलिए मैं सदा कहता हूँ कि वो जो नैतिक, धार्मिक और अध्यात्म वाली जो मैंने चर्चा भागवत जी में भी की थी एक बार, आप एक बार उसको भी श्रवण करना। वो मैंने इसलिए कहा था कि वो जो 3 श्रेणियां हैं बढ़ने की, वो कितनी आवश्यक हैं। तो यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं, मैं प्रायः कहता हूँ कि गृहस्थाश्रम धर्म के लिए आवश्यक है कि धन भी कमाए और धन के द्वारा फिर सत्कर्म करें। तो कभी कभी यश की कामना में धन उड़ा देते हैं और फिर धर्म कमाने के लोभ में जिस वस्तु का हमें ज्ञान नहीं है, जिस कार्य का हमें ज्ञान नहीं है, उस कार्य में जा करके अधिक लोभ में आकर के, और लोभ से तो बचना है, पुरुषार्थ मन में लेकर के और अधिक पाने की इच्छा भी ले लो तो भी बुराई नहीं है, लेकिन एक विधान के द्वारा। किसी भी वस्तु पे अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले उसे सीखो, उसमें परिपूर्ण हो जाओ, उसमें निपुण हो जाओ, और निपुण होने के बाद में फिर किसी वस्तु में प्रवेश करो। अधूरा ज्ञान लेकर के, ऐसा अधूरा ज्ञान जो व्यक्ति का विनाश कर देता है, उस अधूरे ज्ञान को लेकर के और वहाँ पैसा लगा करके, अपना पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन लगा करके व्यक्ति डुबा देता है, विनष्ट कर देता है। फिर क्या होता है? फिर सोचता है कि अब तो जल्दी से जल्दी शीघ्रता से कहीं आ जाए, फिर गलत कर्मों में पड़ जाता है, फिर गलत तरीके ढूंढता है। तो कभी कभी अर्थ के लिए अर्थ का प्रयोग करना दुरुपयोग भी हो सकता है, उससे भी बचना चाहिए। फिर कामाय, कामनाओं की पूर्ति के लिए मुझे लगता है कि मुझसे बहुत ज़्यादा आप सब इस विषय में जानते ही होंगे कि कामना की पूर्तियों के लिए, है ना, व्यक्ति कितना अधिक से अधिक बर्बाद कर देता है। अब जिनके पास अधिक धन होगा वो तो जानते होंगे उन्होंने कहाँ कहाँ लगाया होगा। तो भैया कथा करते हैं, अपनी दाल रोटी चल जाती है, उतने में काम चल जाता है, तो अधिक कोई ऐसे करने के लिए ना तो व्यर्थ खर्चे हैं, कोई हर इच्छा से बढ़िया जीवन चल जाता है। परंतु जिनके पास बहुत ज़्यादा अधिक है, संपदा करोड़ों और अरबों में है, जिन्होंने पुरुषार्थ से नहीं कमाया है, पैतृक मिल गया है या भाग्य से मिल गया है, पूर्व के किए हुए किसी पुरुषार्थ से मिल गया है, आप उनसे पूछ करके देखिए, क्या आप ऐसा करते हो कि कभी कभी आप व्यर्थ में ही कामनाओं की पूर्ति के लिए धन का दुरुपयोग कर देते हो, लेकिन बाद में आपको लगता है ओहो हमारे पास अधिक पैसा दिख रहा था, हमने इसलिए इस वस्तु को ले लिया, परंतु ये हमारे किसी काम नहीं आई, ये हमने इसका दुरुपयोग कर दिया, बहुत मोटा दुरुपयोग कर दिया। तो ये भी बहुत सोच विचार के करो। नीति कहती है कि कभी कभी कामना के लिए हम धन का भी दुरुपयोग कर देते हैं, उससे भी बचना चाहिए। और चौथा, स्वजनाय च, कभी कभी स्वजनों के लिए भी, अपनों के लिए भी, सिर्फ अपनत्व में आकर के, उस प्रेम में आकर के हम पुरुषार्थ से कमाए हुए वस्तुओं का दुरुपयोग कर देते हैं। आप यहाँ सिर्फ धन को लेकर के मत चलना, आप धन के साथ साथ वस्तुओं को लेकर के चलना, समय को लेकर के चलना। नीति शास्त्र कुछ भी एक संदेश देता है, भावार्थ हमें निकालने पड़ते हैं स्वयं। तो बात अगर यहाँ धन की भी हो रही है तो आप उसको धन के साथ साथ बहुत सारी वस्तुएं जोड़ देना, बहुत सारा समय जोड़ देना, कि हाँ कभी कभी हम समय को भी 5 स्थानों पर बर्बाद भी कर सकते हैं और 5 स्थानों पर उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। तो स्वजनों के लिए भी कभी कभी हम अति कर देते हैं, जितना करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा कर देते हैं। और फिर वसुधैव कुटुंबकम, हमारा परिवार तो पूरी पृथ्वी है, यहाँ रहने वाले एक एक जीव मात्र हैं, प्राणी हैं, हमें तो सबके लिए करना होता है, तो इसका भी सदुपयोग हो। तो सदुपयोग और दुरुपयोग, दो वस्तुओं की चर्चा हुई है। अब एक चौथी वस्तु जो मैंने अपनी ओर से जोड़ी थी, जो मेरा चिंतन कहता था, वो उसका नाम है अनुपयोग। मैंने देखा है बहुत सारे जन ऐसे होते हैं जिनके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं होती, परंतु आप देखेंगे जीवन में ना तो उन्होंने किसी कामना की पूर्ति की, ना उन्होंने कभी धर्म ही किया, तो उन्होंने जीवन में ना तो उस धन का सदुपयोग ही कर पाए, कभी कथा आदि चर्चा करके या कभी यश कमाने के लिए करके या फिर लोगों के कल्याण की भावना रख करके। नीति शास्त्र ने जो बताया कि आप धन कहाँ कहाँ खर्च कर देते हो, सदुपयोग में या दुरुपयोग में, परंतु इन स्थानों पर उस व्यक्ति ने ना तो कभी सदुपयोग के लिए धन किया और न दुरुपयोग के लिए किया। जितना था वो लेकर के कुंडली मार करके उस पर बैठा रहा, दाल रोटी खा करके जीवन बिताता रहा। एक समय आया, प्राण पखेरु उड़े और
फिर तो पूरे समाज में हो गया हल्ला कि फलाने साहब तो भगवान को प्यारे हो गए। और उनके भगवान को प्यारे होते ही उनका जितना कमाया पुरुषार्थ से था या पैतृक था, फिर उनके परिवार के सब, उनको वो सारा धन प्यारा हो जाता है, फिर वो आकर के सब समेट लेते हैं। एक छोटे से वाक्य कहूँगा, एक उक्ति कहूँगा कुछ संतों की कही हुई, भगवान को प्यारे हो जाओ उससे पहले ऐसे कर्म करो कि भगवान स्वयं आपको प्रिय मानने लग जाएं। क्योंकि एक दिन तो फिर सभी को भगवान को प्यारे हो ही जाना है, तो कुछ कर्म ऐसे कर लो कि उससे पूर्व में ही कि आप स्वयं ही भगवान को प्रिय लगने लगो। भगवान को प्रिय लगने योग्य ऐसे कुछ सत्कर्म कर लो। और जब व्यक्ति सदुपयोग और दुरुपयोग इन दोनों से ही दूर चले जाता है, और इन 5 स्थानों पर जहां हम धन खर्च कर देते हैं, है ना, सदुपयोग के लिए, दुरुपयोग के लिए, वो दोनों ही नहीं कर पाता, बस उसको लेकर के बैठा रहता है। होता क्या है, अंतिम समय में प्राण निकले और फिर कुछ दूसरे ही उसके कमाए हुए धन का या उसको मिले हुए पैतृक संपदा का या तो वो उपभोग कर लेते हैं, तो वो भी या तो उसका सदुपयोग कर लेंगे या दुरुपयोग कर लेंगे। तो आवश्यक है कि जो आपके पास है उसका सदुपयोग करो। दुरुपयोग करने का तो कोई तात्पर्य बनता ही नहीं है, क्योंकि आप सदुपयोग करोगे, सदुपयोग करके भी आपको लाभ ही मिलेगा। देखिए, अब ध्यान से सुनो, मैंने जो अभी 5 वस्तुएं बताई है जहां आप धन खर्च करके सदुपयोग कर सकते हो, यहाँ आपको क्या नहीं मिलेगा। धर्म के अनुसार ही अगर आप यहाँ 5 स्थान पर खर्च करो तो क्या आपको सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी? क्या आपको मन की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी? क्या आपके द्वारा धर्म नहीं हो रहा है? या फिर क्या आपको यश नहीं मिल रहा है? आपको सब वस्तुएं मिल रही हैं। क्यों आचार्य चाणक्य ने अपने लेखनी में ये बात लिखी थी कि सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का जो मूल है वो धर्म ही है। अगर आप धर्म में प्रवृत्त हो जाते हो तो धर्म ही आपको सुख की प्राप्ति करा देता है। आचार्य चाणक्य ने तो ये बहुत स्पष्ट लिख दिया था और बहुत छोटी से वाक्य में लिखा कि सुखस्य मूलम धर्म, लेकिन मैंने तो आपके सम्मुख ये पूरा उसको क्लियर कर दिया है आपको समझने के लिए। बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से धर्म आपको सुख दे सकता है। जब आप धर्म पूर्वक इन 5 वस्तुओं में अपने पुरुषार्थ से कमाई हुई वस्तु, समय और धन का उपयोग करें तो आप सुखी जीवन जी सकते हैं। तो हमारे भारतवर्ष में इन महापुरुषों की, महान कवियों की लिखी हुई जो लेखनी है, हमारे आचार्यों की लिखी हुई लेखनी है, वो इसीलिए है कि हम विकृति से संस्कृति की ओर चले जाएं और संस्कारों से आभूषित हो जाएं, क्योंकि संस्कार हमारे आभूषण हैं। संस्कार एक मानव के लिए एक अलंकार होते हैं। जैसे कि भगवान ने हमें सुंदर बनाया है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम कुछ आभूषण धारण कर लेते हैं, कुछ अलंकार धारण कर लेते हैं, कुछ माला पहनते हैं, कुछ अंगूठी पहन लेते हैं, कुछ ब्रेसलेट पहन लेते हैं, तरह तरह के जो चीज़ें पहनने के बाद में हम और सुंदर लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से जीवन तो हमारा है ही सुसंस्कृत, लेकिन जब हम संस्कारों का ग्रहण कर लेते हैं और विकृति से संस्कृति की ओर प्रस्थान करते हैं तो हमारा जीवन अलंकृत हो जाता है। यश तो मिलता ही है, और उस यश को मिलने का ही कारण होता है कि हम अलंकृत हो गए हैं, हमने आभूषण धारण कर लिए हैं। तो मैं आप सभी से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सभी उन दिव्य अलंकारों से आभूषित होकर के जीवन जिएं और सदा प्रसन्न जीवन जिएं, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। आज की इस पावन चर्चा को भी हम यहाँ विश्राम लेते हैं। पुनः आप सभी से भेंट होगी, पुनः कुछ अच्छी चर्चाएं होंगी, धर्म चर्चा, शास्त्र चर्चा होगी। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम, आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री